वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड और नई दिशाएं एनजीओ की ओर से एक चैरिटी इवेंट का आयोजन किया गया, जिसका मकसद ब्लाइंड, दिव्यांग, स्लम किड्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हुनर को सामने लाना था। भारतीय विद्यापीठ पश्चिम विहार के ऑडिटोरियम में ह्यूमैनिटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जनहित में काम कर रहे लोगों और एनजीओ के साथ देश भर की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड और नई दिशाएं एनजीओ की हेड नीरू सहगल ने इस मौके पर मीडिया से बात की। आपको बता दें कि यहाँ 2 विशेष इवेंट रहे, जिसमें आओ नेत्रहीन के नेत्र बने WTR ह्यूमैनिटी एक्सीलेंस अवार्ड और आज की नारी सब पर भारी WBTR डेयरिंग वीमेन अवार्ड विशेष रूप से आयोजित किया गया। नमस्कार, मैं नीरू सहगल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नई दिशा इंडिया एनजीओ। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स आज एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है ह्यूमैनिटेरियंस का। इंसानियत का हमारा मिशन है, मिशन ह्यूमैनिटी, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और हमारे 3 स्लोगन्स हैं, आओ नेत्रहीन के नेत्र बने, ईच वन अडॉप्ट वन और प्रतिदिन एक नेक काम जरूर करें। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से 101 दिव्यांग बच्चों को आज सम्मानित किया है और 101 जनरल कैटेगरी में आज की नारी सब पर भारी WBTR डेयरिंग वुमेन अवार्ड्स दिए हैं। और WBTR जैसा कि नाम है, वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स, हम लोग हमेशा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में 101 टाइटल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति का अलग टाइटल है, उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आज अवार्ड्स दिए गए हैं। और ब्लाइंड बच्चों के लिए उनकी एम्प्लॉयमेंट और उनके एजुकेशन के लिए हमने जो मुहिम स्टार्ट की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमने दिल्ली के और ऑल ओवर इंडिया के टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज को यहाँ जोड़ा है। WBTR ने तो बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। और देखिए, ये कोई ना कोई दिन ऐसा खास होना चाहिए कि जो डिसेबल लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी इनमें से अपने आप को जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी एसिड अटैक हो चुका है। तो जब हम बाहर निकलें और अपने जो भी हमारी डिसेबिलिटी है वो दिखती है, तो लोग बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। लेकिन कम से कम इस तरह के इवेंट होते हैं तो स्पेशल फील तो होता है ना। तो जो बच्चों को और ये जैसे स्टेज मिलता है तो बहुत खुश है अंदर सब। मुझे बहुत अच्छा लगा WBTR ने इतना अच्छा कदम उठाया है। बिग बॉस फेम प्रियंका जग्गा ने कहा कि वह खुद दिव्यांग लोगों के प्रति विशेष लगाव रखती हैं और उन्होंने जमकर इस इवेंट की तारीफ की। प्रोग्राम बहुत सारे मैंने देखे हैं जहाँ पे ग्लैमर होता है, जहाँ पे मॉडल्स रेडी होके आते हैं और जहाँ पे बहुत सारा पैसा भी लगता है, आपके स्पॉन्सर्स होते हैं। बट ये प्रोग्राम बहुत डिफरेंट इसलिए है, सबसे बड़ी बात तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और एक ये पर्सनल पब्लिक नहीं है। ऊपर से हैंडीकैप बच्चों के साथ मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। ब्लाइंड बच्चे, स्लम किड्स, इन लोगों को मैं शुरू से सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर साहब भी ब्लाइंड थे, जिस वजह से मेरा एक दिल का कनेक्शन है और मैं हमेशा इन लोगों के साथ हूँ। मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं इन लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे बिग बॉस के लोग हैं, जो यहाँ वहाँ जाके चंदा वंदा दे रहे हैं, उन लोगों को खुद निकल के आना चाहिए और इन बच्चों की पढ़ाई पे या इन बच्चों की चेयर्स, जो इनके पास कहते हैं ना, जब पैर नहीं होते तो इंसान चल भी नहीं सकता है और उसको चेयर चाहिए होती है। और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद नहीं खरीद सकते, जो सरकार आके इनकी हेल्प कर सकती है। और मैं तो बहुत नई हूँ, मैं तो जितना कर सकती हूँ उतना, पर मेरी सरकार से एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप लोग देखें और इन लोगों के लिए कुछ करें। बॉलीवुड एक्टर वरुण सूरी ने कहा कि इस तरह के आयोजन वंचित तबके की ओर सभी का ध्यान खींचते हैं। ऐसे इवेंट आज वक्त की मांग है ताकि पिछड़े और वंचित समाज को अपना अधिकार मिल सके। तरीके की मदद आप लोगों को सबसे पहले तो मैं नीरू जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि ऐसा स्टेप उठाना लोगों के लिए, वो भी विदाउट गवर्नमेंट हेल्प, बहुत बड़ी बात है WBTR के लिए भी। और इस तरीके के इवेंट्स अगर होते हैं तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए और अपनी फैमिली के लिए। जो लोग समझते हैं कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर सकते, जो बर्डन है फैमिली के लिए, या ऐसा जो सोसाइटी सोचती है, ये उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि ये बच्चे इसी तरीके से आगे करते रहे, नीरू जी ऐसे ही इनको एक प्लेटफॉर्म देते रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव होते हैं और अपनी ज़िंदगी की जो कठिन जंग है वो आप जीत जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है।
नहीं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। WBTR क्लब और नई दिशा एनजीओ की तरफ से नीरू सहगल जी काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही हैं और काफ़ी समय से स्लम्स के लिए, दिव्यांग के लिए, ट्रांसजेंडर हैंडीकैप के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारा सौभाग्य ट्रस्ट भी इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। आज विशेष नारी शक्ति का सम्मान सबसे बड़ा विशेष रहा है, नारी सब पे भारी। और इसके अलावा यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज जो आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने दिव्यांग हैं, स्लम्स हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। भारतीय विद्यापीठ के कुलपति एमएन हुड्डा ने हमारा सौभाग्य ट्रस्ट के प्रमुख इरफान अंसारी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और चुनिंदा अवार्डियों को मोमेंटो भेंट किए। आपको बता दें कि कुलपति एमएन हुड्डा को शिक्षाविद और समाज सुधारकों की श्रेणी में माना जाता है। ये कार्यक्रम समाज के अंडर प्रिविलेज्ड उन लोगों के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए है और नीरू जी ने, पी न्यूज़ ने और बाकी सभी ऑर्गेनाइजर्स ने भारतीय विद्यापीठ के साथ मिलकर जो प्रोग्राम किया है, इसको हम सब लोगों को ज़ोरदार तरीके से प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, सहायता देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे समाज में विकास है वो विकास जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक के समाज के सारे हिस्से को हम जोड़े नहीं उस मेन लाइन में। और इन 4 पंक्तियों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरें, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री आप नेता ब्रजेश गोयल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। देखिए, मैं सबसे पहले WBTR की पूरी टीम को और विशेषकर नीरू सहगल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, विशेषकर जो दिव्यांग लोग हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जिनको एक पहचान नहीं मिल पाती है, तो उनको प्रोत्साहित करना, उनके टैलेंट को निखारना, उनको अवार्ड देना, तो बहुत अच्छा कदम है। और इस तरह के कार्यक्रम WBTR पहले भी मैं आया हूँ और CTI चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस कम्युनिटी का, मैं उसका चेयरपर्सन होने के नाते हम लोग भी इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग समाज के लोगों के लिए करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने 101 लोगों को आज ये अवार्ड दिया है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे युवा राष्ट्रीय अवार्डी डॉक्टर मनीष शंकर राव गवई भी यहाँ विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी का निजी सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं इस कार्यक्रम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत सरकार का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त युवा प्रतिनिधि के रूप में और सरकार का प्रतिनिधि के रूप में दिव्यांगों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनको और भी स्टेज मिले, उनका हौसला अफजाई, इसलिए प्रोग्राम का आयोजित किया गया। फैशन शो है, टैलेंट शो है, सिंगिंग है, डांस है, इसके माध्यम से उनके कलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके NF न्यूज़ को भी, न्यूज़ फोल्डर को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इस इनिशिएटिव को पब्लिसाइड करने के लिए ये मौका दिया है और आपकी टीम का पूरा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। दिव्यांग लोगों के रैंप वॉक ने इस कार्यक्रम की खूबसूरती में 4 चांद लगाए। इसी रैंप वॉक में ब्लाइंड गर्ल सामिया खान शो स्टॉपर रही, तो वहीं डॉक्टर दिव्या गोयल भी रैंप वॉक करती नजर आईं। यहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से मुझे अपना ड्रीम पूरा करने की, आगे बढ़ने की मौका मिला है नीरू मैम की तरफ से। उनकी वजह से, उनके साथ मुझे रैंप वॉक करने में बहुत 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 खुशी हुई। पर्सनली उन्होंने मुझे अपने साथ रैंप वॉक करवाई है, इससे बड़ी खुशी की बात मैंने कुछ और हो ही नहीं सकती है। शो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं जैसी लड़कियों के लिए, ब्लाइंड हों या फिर जो कभी आगे ना बढ़ पाए, उनके लिए बहुत अच्छा है मैम का सपोर्ट, ये शो। अभी आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? मेरा फ्यूचर ड्रीम, पहले तो जब मेरी आंखें चली गई थी, मुझे दिख नहीं रहा था, तब तो मेरा फ्यूचर ड्रीम कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की है। बस अब तो यही है कि अगर मैम से जुड़ गई हूँ तो आगे मैम के साथ ही चलना है मुझे। काश मेरा ड्रीम भी पूरा हो जाए, एक्टर एंड मॉडलिंग का, बस इसलिए यही मेरा फ्यूचर ड्रीम है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या गोयल। मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ और इसके साथ ही नेशनल पैराशूटर और पैरा मॉडल भी हूँ। आज मुझे WBTR की टीम नीरू जी के उससे एक अवार्ड मिला है, आज की नारी सब पर भारी।
आओ नेत्रहीनों के नेत्र बने। तो इसी के साथ ही उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नीरू जी इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनका सबसे अच्छा नारा है कि अगर आप रोजाना एक नेक काम करें और किसी एक बंदे को अडॉप्ट करें और उसके लिए कुछ अच्छा करें तो इस देश में सारे लोग कहीं ना कहीं कैपेबल हो जाएंगे। तो आज ये प्रोग्राम बेसिकली दिव्यांगजनों के लिए किया गया है, जिसमें हम लोगों ने रैंप वॉक भी किया, बहुत सारे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। तो आज की नारी सब पे भारी और दिव्यांगजन भी किसी से कम नहीं है। इसी के साथ ही मैं नीरू जी का आभार व्यक्त करती हूँ। वालेकुम नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ऐसा प्रोग्राम देखने को बहुत कम मिलता है और ये रमज़ान शरीफ का महीना है जिसमें नेक काम मुसलमान करते हैं और नीरू साइगल ने जो WBTCR की तरफ से एक नेक काम करा है उसकी खुशी बहुत हो रही है मेरे। और इस तरह से काम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जिसका एक मैसेज जाना चाहिए कि इन लोगों के साथ पल भर के लिए जीने के लिए हमें मौका मिला। जैसा आज लगा है बहुत खुशी हुई है और यही दुआ करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम ये लोग करते रहें। अच्छा यासिर सर, जैसे कि 2-3 स्लोगन दिए हुए हैं आज, आओ नेत्रहीन के नेत्र बने। हमारा सौभाग्य ट्रस्ट की लड़कियों ने वहां विशेष रैंप वॉक किया। आपको बता दें कि इन लड़कियों के रैंप वॉक करते समय जो ड्रेस इन्होंने पहनी थी, उस ड्रेस की डिजाइनिंग में खास तौर पर योगदान रहा ट्रस्ट से जुड़ी जारा का, जो लड़कियों को सिलाई सिखाने का भी काम करती हैं और संस्था से जुड़ी 3 छात्रों को क्राउन पहनाकर बेस्ट ड्रेस के खिताब से भी नवाजा गया। सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम अहमद, फाउंडर डायरेक्टर P न्यूज़, A न्यूज़, ऑल नेशन न्यूज़। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज WBTR, नई दिशा NGO और बहुत सारे सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलके आज भारतीय विद्यापीठ के अंदर हमने एक लोगों को जो अपने समाज के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है, उन लोगों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया। मेरे साथ में नीरू सहगल जी, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं WBTR की, और भी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई थी। और आज जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता है किस चीज़ के लिए और कैसे दें, क्योंकि मेरा मानना ये है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और मैं हमेशा से समाज के लिए, हमेशा हर वर्ग के लिए, हर तरह के वर्ग के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा अपने पत्रकार महोदय के साथ में। अभी 2 दिन पहले सुखमनी सेवा ट्रस्ट, जो कि हमारी NGO है जिसका मैं नेशनल मीडिया इंचार्ज हूँ, उसके द्वारा हम लोग अभी 6ठी बार हरिद्वार में 1200 अस्थियाँ लावारिस जो थी, उन अस्थियों को लेकर हम गंगा जी में विसर्जन करने गए। और वहाँ पर सुखमनी सेवा ट्रस्ट, P न्यूज़, भीम ब्रिगेड ट्रस्ट और न जाने बहुत सारी NGO ने हमें सपोर्ट किया उसके उन सबके सहयोग से हमने 6ठी बार ये जो सामूहिक अस्थि विसर्जन है, ये कार्य पूरा किया। और इसके अलावा अपने सोशल वर्क में भी, NGOs वगैरह में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट भी करते हैं और वहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और नीरू जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। और ये इवेंट सच में सक्सेसफुल रहा। इसमें जितने भी डिसेबल पीपल थे, ब्लाइंड लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना हिडन टैलेंट दिखाया। और हिडन टैलेंट दिखाना मामूली बात नहीं है। ऐसे सब लोगों के सामने, इतनी ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। तो ये इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए ताकि लोग जागरूक हो, उनको अपना हिडन टैलेंट दिखाने का मौका मिले। और मैं सभी को थैंक्स करना चाहूँगी और हुड्डा सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पे बहुत बहुत सपोर्ट किया। और नदीम जी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि यहाँ MTV रोडीज फेम नसरीन जहां, बॉलीवुड एक्टर वरुण सूरी, अजमेर शरीफ के गद्दी नसीम यासिर गुरदेजी, सहारा न्यूज नेटवर्क के कासफी सोमेल, रोहित सिंह तोमर, शालिनी शर्मा, तफसीरा, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जीतू आचार्य, सैबी कौर, गगन खन्ना, इरम काशिश, मोहित तोमर, राकेश कुमार, शिल्पी बहादुर, कविता अरोड़ा शामिल रहे।
नई दिल्ली से सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।